कोरोना ख़त्म होने के बाद में 6 महीने का एक साथ बिल, मेरे इस घर का और उस घर का 35-36 का बिजली का बिल नहीं दे पाई। बिल आ गए एकदम, इसका 50-54 हज़ार का आया, उसका 30 हज़ार का आया। मैंने कहा यहाँ तो 1,000 को छोड़ के पैसों में बात नहीं है, 1,000 रुपये कहाँ से देंगे? 50-80 हज़ार रुपये हो गए, मैं कहाँ से दूँ? कनेक्शन वाले आए, मैंने 15 दिन इंतजार किया, वो कनेक्शन दोनों घरों का काट के चले गए। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े। आज भी कटे हुए कनेक्शन? आज भी कटे हुए, घर छोड़ के मुझे जाना पड़ा यहाँ से। इस तरीके से इंटरव्यू हुआ कि मैं जो मेरे अंदर की आत्मा में जो छुपा रखी थी, जो बातें मैंने निकाल के इनके सामने रखी, और वो बात का और वो दुख का सम्मान किया इन्होंने, और वो बात भारत सरकार तक पहुंचाई, और भारत सरकार ने मेरी भैया की सुनी। और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रखा है बीकानेर में, जो अभी प्रोग्राम कर रहे हैं दिल्ली संगीत नाटक अकेडमी का, वो सिर्फ मेरे सुमित भैया की वजह से हो रहा है। और कहते नहीं कि आंगली किसी से भला हो जाता है, और मेरे भैया ने और खबर अपडेट ने जो मेरे लिए जो किया है। पता है आपको, मेरे घर में अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा, पड़ोस के घर से हमने लाइट ले रखी थी। अभी इस प्रोग्राम से मेरे घर में उजाला हो जाएगा, सिर्फ खबर अपडेट की वजह से। गुलाबो सपेरा, वो नाम जिसने कालबेलिया नृत्य को 165 से ज्यादा देशों तक पहुंचाया, अपने समाज की बेटियों के प्रति रूढ़िवादी सोच को बदल डाला, जिन पर नाज करते हुए साल 2016 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्हीं गुलाबो सपेरा के घर का बिजली कनेक्शन बीते कई महीनों से कटा हुआ था। कारण था कोरोना काल। इसी दौरान खबर अपडेट की टीम अपने खास प्रोग्राम सक्सेस टॉक्स के लिए गुलाबो के घर पहुंचे थे, लेकिन कोरोना काल खंड से उपजे गुलाबो के अनसक्सेसफुल हालात देखकर दंग रह गई। जिसके बाद खबर अपडेट ने गुलाबो से डिटेल में बात की और उनकी बात भारत सरकार तक पहुंचाई। जिसके बाद जो हुआ वो आप खुद देख लीजिए। नाम गुलाबो सपेरा, काम कालबेलिया नृत्यांगना। गुलाबो सपेरा उस हिम्मत का नाम है जिसने कालबेलिया डांस को दुनिया भर में शोहरत दिला दी। 2016 में पद्मश्री सम्मान पाया, लाखों लड़कियों की प्रेरणा बनी, नारी सशक्तिकरण की मिसाल के तौर पे पहचानी गई, बिग बॉस की कंटेस्टेंट भी रही, गुलामी और बंटवारा जैसी हिट फिल्मों में भी अपने डांस का हुनर दिखाया। उस गुलाबो ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोरोना काल खंड उसे इतने बुरे दिन दिखाएगा कि वो अपने घर के बिजली के बिल भी नहीं भर पाएगी, लेकिन ऐसा ही हुआ। ये कनेक्शन मेरे खुद के अपना घर का है और प्लाट नंबर 36 है ये, और इसके मैंने 91 से मैंने खरीदा है, और कितने बिल दिए भी होंगे, बहुत ज़्यादा 15-20 हज़ार के बिल भरे मैंने, और मेरा कनेक्शन है साल भर से कटा हुआ पड़ा है। मैंने सबको कहा, किसी ने कोई सुनाई नहीं दी। जिस गुलाबों को दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ पाई, उस गुलाबों को घर के आंगन में पसरे अंधेरे ने तोड़ दिया। कभी झूम कर नाचने वाली गुलाबो आज टूट कर रो रही थी। रूंधे गले से यही कह रही थी कि आखिर उम्मीद करें तो किससे। एकदम जब कोरोना काल आके जब पड़ा सिर के ऊपर, और 3-3 महीने के लॉकडाउन हो गए, 3-3 महीने लोग बैठ गए, घरों में बंद हो गए, जानवर हमारे बाहर भूखे मर रहे हैं, जो जंगल में रह रहे हैं लोग वो भूखे मर रहे हैं। कलेक्टर साहब को काम उनका साहब मुझे परमिशन दे कि मैं बाहर निकलूं और मेरे लोगों को बचाऊं, तो भगवान उनका भला करे कलेक्टर साहब का, उन्होंने मुझे परमिशन दे दिया। गुलाबो चाहे साल 2 साल के परमानेंट ही दे रहा हूँ मैं तेरे को। मैं गाड़ी लेके बाहर रवाना हो गई, इधर नसीराबाद, अजमेर, पुष्कर, वहाँ में, और गांव में जहाँ गाड़ी नहीं जाए ऐसी जगह में कम से कम 10,000-15,000 किट मैंने पिछले कोरोना में बांटे। पर मैं भूल गई थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है अंदर अंदर। मेरे को खुद को पता नहीं चला कि मेरे ही बच्चे भूखे मरने लग जाएंगे। मैं दूसरे के बच्चे पालने जा रही, मेरे खुद के बच्चे भूखे मरेंगे। एक रोज ऐसा है कि मेरे घर में कुछ भी नहीं, 6 महीने का एक साथ बिल, मेरे इस घर का और उस घर का 35-36 का बिजली का बिल नहीं दे पाई। बिल आ गए एकदम, इसका 50-54 हज़ार का आया, उसका 30 हज़ार का आया। मैंने कहा यहाँ तो 1,000 को छोड़ के पैसों में बात नहीं है, 1,000 रुपये कहाँ से देंगे? 50-80 हज़ार रुपये हो गए, मैं कहाँ से दूँ? कनेक्शन वाले आए, मैंने 15 दिन इंतजार किया, वो कनेक्शन दोनों घरों का काट के चले गए। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े। आज भी कटे हुए कनेक्शन? आज भी कटे हुए। सरकार का कोई नुमाइंदा अगर ये इंटरव्यू देख रहा है
तो इससे बड़ी विडंबना की कोई बात नहीं हो सकती कि पद्मश्री से सम्मानित कालबेलिया डांसर गुलाबो के घर का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है। इसकी सुध ली जानी चाहिए। आप भावुक मत होइए। ये स्थिति है एक पद्मश्री से सम्मानित कलाकार की। कोरोना ने देखिए क्या हालत कर दी है। आप कंटिन्यू रखें। तो मैं घर छोड़ के मुझे जाना पड़ा यहाँ से। सरकार से मैं क्या उम्मीद रखूं? सरकार से कुछ उम्मीद नहीं रख सकती। जो मेरे घर का एक कनेक्शन नहीं जोड़ सकती तो वो क्या मेरी मदद करेंगे? गुलाबो की ये नाउम्मीदियां कई पर्दे उघाड़ रही थी। हमने कम ही लिखा है, आप ज्यादा समझना। खबर अपडेट ने गुलाबो की ये बात इस इंटरव्यू के जरिए भारत सरकार तक पहुंचाई तो इस पर फौरन कार्रवाई हुई। केंद्रीय राज्य संस्कृति मंत्री की संवेदनशीलता देखिए कि जैसे ही उन्हें पता चला, उन्होंने गुलाबो को फोन कर हालचाल जाना और बीकानेर में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हो रहे देशज कार्यक्रम में प्रस्तुति देने का न्योता दिया। फिर क्या था, 2 साल के वक्फे के बाद पहली मर्तबा गुलाबो को मंच मयस्सर हो रहा था। गुलाबो ऐसी नाची कि सब देखते रह गए। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें गुलाबो सपेरा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी भारत सरकार का और हमारे मंत्री साहब अर्जुन जी मेघवाल जी का। और वो उन्होंने हमें 300 कलाकारों को बुलवा के और 2 साल गुजर गए, कलाकार सब एक दूसरे मिले नहीं और तरस गए मंच के लिए। हम तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मंच भी हमें नसीब होगा या नहीं होगा। मंच तो दूसरी बात है, हम जिएंगे भी या नहीं जिएंगे। तो हमें तो डर लग रहा था कि कला भी मरेगी और कलाकार भी, पर ऐसे नहीं होने दिया ऊपर वाले ने और हमारी सरकार ने और हमारे मंत्री साहब ने हमारी सुनी और सब कलाकारों को 300 कलाकारों को यहाँ इस उत्सव में बुलवा के और सबको अरूबरू करवाया, मिलवाया, मंच भी दिया और लंच भी दिया और डिनर भी दिया और ब्रेकफास्ट भी दिया और घर में उजाला भी दिया। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी मैं उस भाई का जो समीत जी, हमारे सुमित शर्मा जी मेरे भाई है। मैं पूरे बीकानेर को अपना पियर ही समझती हूँ और उनके जरिए हमारी बात पहुँची आगे तक और संगीत नाटक अकेडमी दिल्ली तक और मंत्री तक और हमारी सरकार तक और हमारी सुनवाई हुई, हम मंच पे पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी सुमित भैया आपको। खड़े होके आप थोड़ा सा आपके दर्शन दिखा दीजिए कि इन्होंने हमारी बात पहुंचाई। और नहीं तो कलाकार इतने स्वाभिमान होते हैं कि वो मर जाएंगे लेकिन किसी से भीख नहीं मांगेंगे और नहीं किसी को वो कुछ कहेंगे कि हम दुखी हैं। हम स्टेज के पीछे, पर्दे के पीछे कितने दुखी हैं, लेकिन स्टेज पे तो हम हंस के पूरे 32 के 32 दिखा देते हैं। बाद में चाहे हम पीछे जाके रो लें, लेकिन हम ऑडियंस को नहीं रोने देते कभी भी। हम चाहते हैं कि ऑडियंस हमारी भगवान है, स्टेज हमारा मंदिर है। हमेशा इसको यही प्रार्थना करके चढ़ते हैं कि भगवान हमारी लज्जा रखना और सामने जो हमारे भगवान बैठे हैं उनको खुश करवा देना हमारे जरिए। तो हम सिर्फ आपको खुश करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी मैं संगीत नाटक अकेडमी दिल्ली को और अपने मंत्री साहब को। तो इस तरह गुलाबों का आंगन अब रोशन हो चुका है।
अब अंधेरा छंट चुका है और फिर से रोशनी का दौर शुरू हो चुका है। गुलाबो अब पहले की तरह ही खुश है और खुशहाल भी। खबर अपडेट ने जो मदद की है वो आज तक किसी ने नहीं की। कि बहुत सारे इंटरव्यू होते हैं, बहुत सारे लोग बातें पूछते हैं, वो कहते हैं कि रो रो के सुनते हैं और हंस हंस के उड़ाते हैं। वो हुआ है मेरे साथ में। और खबर अपडेट ने और सुमित शर्मा भैया ने इतना अच्छा किया कि इतने अच्छा इंटरव्यू लेके मेरे मतलब एक मेरी आत्मा को जगाया और मेरे जो दुख की बातें नहीं वो निकला ली इन्होंने। इस तरीके से इंटरव्यू हुआ कि मैं जो मेरे अंदर की आत्मा में जो छुपा रखी थी, जो बातें मैंने निकाल के इनके सामने रखी और वो बात का और वो दुख का सम्मान किया इन्होंने और वो बात भारत सरकार तक पहुंचाई और भारत सरकार ने मेरी भैया की सुनी। और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम रखा है बीकानेर में, जो अभी प्रोग्राम कर रहे हैं दिल्ली संगीत नाटक अकेडमी का, वो सिर्फ मेरे सुमित भैया की वजह से हो रहा है। और कहते नहीं कि आंगली किसी से भला हो जाता है, और मेरे भैया ने और खबर अपडेट ने जो मेरे लिए जो किया है। पता है आपको, मेरे घर में अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा, पड़ोस के घर से हमने लाइट ले रखी थी। अभी इस प्रोग्राम से मेरे घर में उजाला हो जाएगा, सिर्फ खबर अपडेट की वजह से और सुमित जी की वजह से, क्योंकि मेरे भाई बने हैं और हमेशा मैं इनको भाई कहूँगी। और अब तो मेरे माजाई भाई से भी ज्यादा हो गए हैं। गुलाबो का ख्वाब है कि उनका ये कालबेलिया डांस कालबेलिया स्कूल के माध्यम से जन जन तक पहुंचे। वो उम्मीद करती है कि भारत सरकार इसमें भी उसे पूरा सपोर्ट करेगी। खबर अपडेट भी ये कामना करता है कि उनका ये ख्वाब जल्द पूरा हो, साथ ही वो पहले की तरह ही अपने डांस के जरिए देश विदेश में ये रोशनियां और खुशहालियां बांटती रहे। टीम खबर अपडेट।